वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और ये है फाइंड इफ देयर इज एनी सब एरे विद द सम इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जीएफजी पर है और ये मीडियम मार्क किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड इफ देयर इज अ सब एरे इज व्हाट लाइक ऑफ साइज एट लीस्ट 1। मतलब उस सब एरे में एक एलिमेंट भी हो सकता है कम से कम, with some 0 and you just need to return true or false depending upon whether there is a subarray present with 0 sum or not. Printing will be taken care by the driver itself, driver code. तो ये एग्जांपल पिक करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसमें क्या बोला है ना कि इसमें हमें ऐसा सब एरे को बताना है, मतलब ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करना चाहिए इसमें जिसका सम 0 हो, और अगर 0 एग्जिस्ट करता है उस सब एरे का सम तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल को पिक करती हूँ और फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये किया पिक और यहाँ पे रखते हैं इसको एंड इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि इजिली विजिबल हो आपको। एंड ओके, तो इसमें क्या करना है ना, हमें इसमें सम क्या लाना है, हमें इसमें सम 0 करना है। मतलब ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम 0 हो। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्या है ना कि हम एक लूप यहाँ से स्टार्ट करें, एक यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से अपना ऐड कर करके चेक करें कि कौन से सब एरे को हम ऐड करें तो कहाँ पे हमारा सम 0 आ रहा है। अगर मुझे 0 मिल जाता है तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। ठीक है, और जहाँ पे भी 0 मिल जाएगा ना, मुझे सम करते करते अगर मुझे 0 मिल जाएगा वहां पे मैं ब्रेक कर दूंगी और सीधे रिटर्न कर दूंगी ट्रू। ठीक है, तो उस केस में एक लूप यहाँ से चलेगा, एक लूप यहाँ से चलेगा और दूसरा लूप यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो एन स्क्वायर में हमें नहीं करना, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज करनी है, तो ऑर्डर ऑफ एन करनी है। ठीक है, तो हम उसी वे में सोचते हैं कैसे करेंगे। तो देखते हैं, पहले इसको हटाती हूँ एंड माय पैड क्या हो गया, फिर से ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉपी करती हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा एंड इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मैं यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाऊँ ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक सेट बनाऊंगी। ठीक है, अनऑर्डर सेट बनाऊंगी और अपने सम को ऐड कर करके उस सेट में फाइंड करूँगी कि क्या उस सेट में जो भी हमारा करंट सम है, ठीक है, जो भी हमारा करंट सम है क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में हमारा सम 0 होगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, उस केस में मैं सीधे ट्रू रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक सेट नाम का एक सम बनाती हूँ पहले। ठीक है, एक सम बनाती हूँ पहले, 0 होगा उसमें और एक सेट होगा, सेट ही नाम रखती हूँ मैं इसका फिलहाल। तो एक ये सेट है, सेट में फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है तो ये एम्प्टी है। ठीक है, फिर मैं आती हूँ यहाँ पे जीरोथ वाले पे। तो जीरोथ वाले पे हमारा सम कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सम हो रहा है, सम कितना हो रहा है, तो यहाँ पे सम हो रहा है 4। और क्या ये सेट में पहले से एग्जिस्ट करता है ये 4, तो सेट तो हमारा एम्प्टी है तो नहीं करता। तो फिर मैं क्या करूँगी, अपने सेट में इसको इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेट में कितना हो गया, S1 कर देती हूँ यहाँ पे। तो सेट में भी मैंने 4 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ 2 पे। तो 2 क्या हमारा उसके बाद 2 वाले पे क्या करूँगी, पहले सम निकालूंगी। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 6। और क्या 2 जो है, 2 हमारा सेट में प्रेजेंट है, तो 2 हमारा सेट में प्रेजेंट नहीं है, अभी फिलहाल 4 ही है। तो सेट में मैं क्या करूँगी, इसको इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अब हो जाएगा 4 एंड 2। फिर आते हैं 3 पे। अब हमारा सम कितना होगा, अब हमारा सम 6 माइनस 3 कितना होगा, 3। और क्या 3 जो है वो सेट में पहले से अवेलेबल है, तो ये भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसको भी अपने सेट में इंक्लूड कर लूँगी। तो अब हो जाएगा 4 2 और माइनस का 3। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे 1 पे।
तो अब हमारा सम कितना होगा, तो अब हमारा सम हो जाएगा 3 + 1 4। और क्या 4 जो है पहले से 4 जो है क्या वो सेट में अवेलेबल है, तो यस यहाँ पे अवेलेबल है सेट में। ठीक है, तो 4 हमारा पहले से अवेलेबल है। इस केस में मैं क्या करूँगी, सीधे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूँगी। ठीक है, और अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, मतलब आउटपुट क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, 2 + 1 - 3। ठीक है, तो कोड करके देखते हैं पहले। बेसिकली अगर आप 2-3 टेस्ट केस पे इसको ट्राई करेंगे ना सेम फ्लो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कोड करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे एक अनऑर्डर सेट बना रही थी, अनऑर्डर सेट बना रही थी इन टाइप का। ठीक है, तो इसको सेट एस रखती हूँ। और एक सम बना रही थी जिसमें मैं अपने सारे इंटीजर वैल्यूज को सम कर करके इंक्लूड कर रही थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट i = 0, i <n, i++। और मैं क्या करूँगी, सारे सम को ऐड कर लूँगी अपने सम वाले में। ठीक है, और फिर चेक करूँगी कि क्या जो सम है वो हमारे सेट में पहले से प्रेजेंट है। तो वो फाइंड कर रही हूँ क्या सम जो है वो प्रेजेंट है, तो s.end तक। और फिर देखूंगी क्या जो सम है वो 0 तो नहीं हो गया। अगर ये फुलफिल करता है तो उस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी, और अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में मैं अपने सेट में उसको इंसर्ट कर लूंगी अपने सम को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सम को इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद अगर मुझे आंसर मिल जाता है तो यहीं से मैं रिटर्न कर जाऊंगी, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करना होगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया और आई होप चलना चाहिए इसको। तो देखते हैं। ओके, NORDERED स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है एंड आई होप समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।